गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने आपसे डिस्कस किया था और उस दौरान एक क्वेश्चन दिया था कि मोनोस्पोरेंजिएट कंडीशन इज प्रेजेंट इन। जवाब है आर्सिथोबियम। आर्सिथोबियम प्लांट में हर एंथर लोब में सिंगल माइक्रोस्पोरेंजियम मौजूद होता है। नेक्स्ट, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंथर। इस एंथर डेवलपमेंट में हम लोग जानेंगे कि एंथर के वॉल के जो 4 लेयर थे, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर एंड टेप्टम, साथ ही स्पोरोजिनस टिश्यू का निर्माण कैसे होता है। इमैच्योर एंथर के लेवल पे अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो सबसे बाहर जो लेयर होता है वो एपिडर्मिस है और इसके अंदर में मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं जो एक जैसे होते हैं। दैट्स वाई कॉल्ड होमोजेनस मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ये सेल्स डिवाइड करते हैं, संख्या बढ़ाते हैं डिवाइड करने की वजह से, और साथ में अपने आप को 4 अलग अलग लोब में अरेंज कर लेते हैं। लोब 1, लोब 2, लोब 3 एंड लोब 4। एपिडर्मिस के ठीक नीचे हर लोब के लेवल पे जो सेल्स का लेयर होता है उन्हें हम हाइपोडर्मिस कहते हैं। ये हाइपोडर्मिस के कुछ सेल्स या एक सेल्स हर लोब से डिफ्रेंशिएट करके कुछ बड़े साइज के डेंस साइटोप्लाज्मिक सेल्स का निर्माण करते हैं, जिसको हम आर्कियोस्पोरियल इनिशियल कहते हैं। आर्कियोस्पोरियल इनिशियल का सेल्स एंटीक्लिनली डिवाइड करता है। एंटीक्लिनल डिवीजन में सेल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलरली डेवलप करते चले जाते हैं। यहाँ सेल्स का संख्या बढ़ता है, कोई लेयर का निर्माण नहीं होता है। एंटीक्लिनल डिवीजन बनने के बाद जो सेल्स बनते हैं यहाँ पे, वो सेल्स संख्या में अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं बन पाते हैं, वो कमी होते हैं। दैट्स वाई दीज आर फ्यू इन नंबर एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड आर्कियोस्पोरियल सेल्स। ये आर्कियोस्पोरियल सेल्स नॉर्मल सेल्स के लेवल से थोड़े बड़े साइज के होते हैं। न्यूक्लियस इसका प्रोमिनेंट होता है, वेल डिफाइंड होता है, क्लियर कट दिखता है, साथ ही डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं, साइटोप्लाज्म भरपूर मात्रा में होता है। अब ये आर्कियोस्पोरियल सेल्स फर्दर डेवलपमेंटल चेंज में जाते हैं और इस दौरान डिफरेंट लेयर्स और स्पोरोजिनस टिश्यू का निर्माण होता है। आर्कियोस्पोरियल सेल्स डिवाइड करते हैं पेरिक्लिनली। जब कभी भी पेरिक्लिनल डिवीजन होगा तो सेल्स पैरेलली डिवाइड करेंगे एंड डिफरेंट लेयर्स का निर्माण होगा। ये आर्कियोस्पोरियल सेल्स जब पेरिक्लिनल डिवीजन में जाते हैं तो ये बनाते हैं प्राइमरी पेराइटल सेल्स। ये बनाते हैं प्राइमरी पेराइटल सेल्स। प्राइमरी पेराइटल सेल्स, इन्हें हम इंडिकेट कर सकते हैं PPC से। और ये प्राइमरी पेराइटल सेल्स बाहर की तरफ बनता है, टुवर्ड्स एपिडर्मिस बनता है, सेंट्रीफ्यूगली बनता है, जबकि प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स अंदर की तरफ बनता है, सेंट्रीपिटली बनता है। इन्हें हम इंडिकेट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में PSC। जो प्राइमरी पेराइटल सेल्स हैं ये पेरिक्लिनल डिवीजन एंड एंटीक्लिनल डिवीजन दोनों में जाते हैं। पेरिक्लिनल डिवीजन की वजह से लेयर्स बनते चले जाते हैं, एंटीक्लिनल डिवीजन की वजह से सेल्स का संख्या गिवन लेयर में बढ़ते चले जाता है। जब ये प्राइमरी पेराइटल सेल्स पेरिक्लिनल एंटीक्लिनल डिवीजन में जाते हैं तो यहाँ पे आउटर सेकेंडरी पेराइटल सेल्स बनता है एंड इनर सेकेंडरी पेराइटल सेल्स बनता है। जो आउटर सेकेंडरी पेराइटल सेल्स हैं ये बनाते हैं एंडोथेसियम एंड मिडिल लेयर, जबकि इनर सेकेंडरी पेराइटल सेल्स जो हैं ये बनाते हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ मिडिल लेयर एंड टेप्टम। तो अगर देखा जाए तो जो प्राइमरी पेराइटल सेल्स है ये प्राइमरी पेराइटल सेल्स ही पेरिक्लिनल एंड एंटीक्लिनल डिवीजन में जाके एंडोथेसियम, मिडिल लेयर एंड टेप्टम का निर्माण करता है। कॉमन बात यह है कि जो आउटर प्राइमरी पेराइटल सेल्स है एंड कॉमन बात यह है कि जो आउटर सेकेंडरी पेराइटल सेल्स है एंड इनर सेकेंडरी पेराइटल सेल्स है वो दोनों के दोनों मिडिल लेयर के निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं, जबकि एंडोथेसियम सिर्फ आउटर सेकेंडरी पेराइटल सेल से बनता है एंड टेप्टम सिर्फ इनर सेकेंडरी पेराइटल सेल से बनता है। वहीं दूसरे तरफ अगर हम प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स का बात करें तो ये सेल्स माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू डिवाइड करके स्पोरोजिनस टिश्यू का निर्माण करते हैं। और इन टिश्यू के लेवल पे अगर अंदर में हम देखें तो दीज आर स्पोरोजिनस टिश्यू
और इस टिश्यू के एक सिंगल सेल को हम माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल के नाम से जानते हैं। यही माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल्स फर्दर मियोसिस प्रोसेस के थ्रू जाके पॉलन ग्रेन का निर्माण करता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस जो है वो बतलाता है कि किस तरह से किसी एक पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर यानी कि पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है। पॉलन मदर सेल स्पोरोजेनस टिश्यू से बिलोंग करने वाले किसी एक सेल या किसी एक कोशिका को हम कहते थे। पॉलन मदर सेल्स डिप्लॉयड होते हैं और ये सेल्स मियोसिस प्रोसेस में जब जाते हैं, रिडक्शनल डिवीजन में जब जाते हैं, तो 4 सेल का निर्माण करते हैं जो कि हैप्लॉयड होते हैं। अगर इस सेल्स के लेवल पे 10 क्रोमोसोम है तो मियोसिस के बाद इससे बनने वाले ये 4 सेल्स के लेवल पे 5-5 क्रोमोसोम होंगे। कहने का मतलब कि क्रोमोसोम नंबर पहले से रिड्यूस कर जाता है, हाफ हो जाता है, इसलिए इसे हम रिडक्शनल डिवीजन के नाम से जानते हैं। तो बनने वाला ये जो तुम्हारा 4 सेल है, इन 4 सेल्स एक साथ ग्रुप में होते हैं, इस वजह से इस स्ट्रक्चर को हम पॉलन टेट्राड या स्पोर टेट्राड के नाम से जानते हैं। ये सेल्स आपस में एक दूसरे से अटैच होते हैं, होल्डेड होते हैं ड्यू टू दिस कैलोज, जिसको हमने ब्लू डॉटेड लाइन से दिखलाया है। ये कैलोज एक्चुअली में सिक्रीट किया जाता है इसी पॉलन मदर सेल के द्वारा। कैलोज की अगर हम लोग बात करें तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में होता है एंड जब 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसके बाद ये कैलोज का डिसोल्यूशन होता है बाय द एंजाइम कैलेज विच इज सिक्रेटेड बाय टेपेटल सेल्स। टेपेटल सेल्स के द्वारा सिक्रेट किया जाने वाला कैलेज एंजाइम इस कैलोज को रिमूव करता है यहाँ से। लेकिन ये तभी पॉसिबल है या ये तभी होता है जब इन सारे माइक्रोस्पोर्स के चारों तरफ वॉल का फॉर्मेशन होता है, एक्साइन लेयर का फॉर्मेशन होता है। इस एक्साइन लेयर के फॉर्मेशन को कराने के लिए स्पोरोपोलिनिन नाम का केमिकल जिम्मेदार होता है जो कि यूबिस बॉडी के अंदर पैक होता है। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि यूबिस बॉडी का प्रोडक्शन टेपेटल सेल्स करते हैं और जब टेपेटल सेल्स डिजनरेट करते हैं तो ये यूबिस बॉडी बाहर निकलता है और इन माइक्रोस्पोर्स के चारों तरफ एक्साइन लेयर का फॉर्मेशन कराता है। जैसे ही एक्साइन लेयर का फॉर्मेशन हो गया यानी कि इस माइक्रोस्पोर के अराउंड वॉल का फॉर्मेशन हो गया तो इन माइक्रोस्पोर को अब हम पॉलन ग्रेन के नाम से जानते हैं। वॉल के फॉर्मेशन होने के बाद कैलेज एंजाइम इन कैलोस को डिसॉल्व करता है एंड देन फाइनली इस पॉलन टेट्राड से पॉलन ग्रेन सेपरेट हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि पॉलन मदर सेल्स से पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन प्रोसेस ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है।